जय हिंद दोस्तों, पिक के जीके जीएस में आपका स्वागत है। आज जे सेट नंबर 28 होगा दोस्तों एसपीडी का। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना है। तो चलिए ना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर जो क्वेश्चन को जानकारी होगा दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में लिखने से क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए लिखिएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। तो चलिए तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। गांधी जी को जन्म 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोरबंदर में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है? अनुच्छेद नंबर 1 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य का राजधानी कहाँ था? आप सभी को बताना है तमिलनाडु के राज्य की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहते फलों के अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहते हैं भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? महाभारत के है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अडियार भारत के तमिलनाडु में पाया जाता है। कहते राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को सौंप देता है, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता हजामती दर्पण में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है? तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से संबंधित है? आप सभी को बताना है। हाथी गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है ध्यानचंद स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष कर दिया गया था? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर 1996 में जो है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रख दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोकक झरना कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोकक झरना जो है बेलगांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेलगांव। अम्लीय वर्षा मुख्य कारण क्या होती है? आप सभी को बताना है। SO2 और NO2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आप सभी को बताना। आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्ल एंड बक हो जाएगा, पर्ल्स एंड बक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन कहलाता था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ था? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता था? आप सभी को बताना है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता डेसिबल किसकी मापता है? तो डेसिबल ध्वनि की मापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिनेवार किसका अयस्क है? आप सभी को बताना है। सिनेवार जो है पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पारा का अयस्क है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतन्नु पांडे था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रामतन्नु पांडे। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना था? तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है 1912 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहता ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन था? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण शौरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक था? आप सभी को बताना है। टिप्पू सुल्तान था जो है कहाँ के शासक था? इन्होंने कहा था कि 100 दिन की गिदड़ की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की ज़िंदगी जी लेना बेहतर होगा दोस्तों। तो किसने? मैसूर
मैसूर के शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथी गुफा को किसने बनवाया था, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। हाथी गुफा को किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि हाथी गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है दोस्तों। तथा आगरा के किले को मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो आप सभी को बताना। आगरे में जो है, आगरे के किला में जो है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है, आप सभी को बताना है। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चकमा सारनाथी का संबंध किससे है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से है। चकमा सारनाथी के संबंध बांग्लादेश से। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ता है, टी शब्द का संबंध किससे है, आप सभी को बताना। टीज लगेगा तो गोल्फ लगा देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो मिहिर सेन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मिहिर सेन। कहता संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो है संपूर्ण तिथि को लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन जो है अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर बी। जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सिकंदराबाद को जो है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।